वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंधकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी लोग अपने गुरु को याद कर लें। ईश्वर को याद करते हुए, साक्षी मानते हुए हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। जय श्री कृष्णा। तो हमने लास्ट वीक जो किया, कुसुम जी ने तो सुन लिया होगा मेरा जो मैंने किया था, जो मैंने रिकॉर्डिंग आपको भेज दी थी तो आपने देख ली होगी। तो उसमें जो लास्ट पॉइंट था हमारा पास वो था कि हम जो हैं मुख्य तौर से 4 मार्ग से हम जाते हैं, एक नहीं है। तकरीबन लोग बाग जितने हैं हमारे जो सनातनी हैं उनका सबसे पहला परिचय पूजा से होता है। घर में परिवार में हम जहाँ जन्म हमने लिया तो वहां का भी ये भगवान राम है, ये माता दुर्गा है, ये भगवान शिव है, ये कृष्ण भगवान है। इस प्रकार से हमारा परिचय माता पिता करा देते हैं। उनको कह देते हैं हाथ जोड़ो, फिर वो पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, तो उस प्रकार से परिचय होता है। तो एक प्रकार वो भक्ति मार्ग से आता है। मुख्य रूप से भक्ति मार्ग में प्रभु से प्रेम जो करना की बात आती है कि देखे भगवान से हाथ जोड़, ये प्रभु ये काम कर देंगे, ये प्रभु से ये करे, भगवान ने हमारे साथ ये किया है। तो मुख्य रूप से लोग भक्ति से जुड़े, पर उसका जो योग है फाइनल उस उच्चतम अवस्था जो है उसमें बहुत कम लोग पहुंचते हैं। वो सभी में ही है, ऐसा नहीं है। और दूसरे मारेंगे उसमें भी, यानी कि सब उसमें फटाफट पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है। पर सब में के मार्गों में क्या है कि भक्ति के अंदर बहुत ऐसे ऐसे महात्मन हुए। जैसे मीराबाई का उदाहरण लें। मीराबाई इतनी भगवान में बचपन से ही वो लीन थी प्रभु के अंदर। उनका विवाह हो गया तो भी उसने कहा नहीं, मेरे को ऐसा विवाह नहीं चाहिए, फिर भी किया पारिवारिक उसके, फिर वो चली गई उसके। अब हम फाइनली भगवान के उसमें गुजरात में रही और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भगवान में ही समा गई। ऐसी सुंदर बात जो है देखने में भी नहीं आती है कि नहीं है? इतनी सुंदर है। सूरदास जी महाराज हुए, कबीरदास जी महाराज हुए। कबीरदास जी तो योग से थे। तुलसीदास जी महाराज हुए, ये सब भक्ति मार्ग से आए हैं। अभी के समय में रामसुखदास जी महाराज जिसने हमने गीता लिखी, हम तो गीता उन्हीं की पढ़ते हैं मुख्य रूप से। मैं तो मुख्य रूप से उन्हीं की पढ़ी है। गीता प्रेस गोरखपुर की पहले जयदयाल गोयनका जी ने लिखी थी, फिर उसके बाद इन्होंने रामसुखदास जी ने लिखा साधक संजीवनी। तो ये सब भक्ति मार्ग से आते हैं। पर वो कितने आगे अच्छे ऐसे लेवल पे हमेशा प्रभु के अंदर ही उनका ध्यान रहा है कि नहीं है? तो भक्ति योग के अंदर उच्चतम स्टेज पे जाएंगे तब हम उसका भक्ति योग हमारा बनता जाएगा। ये सुंदर है। उसके बाद दूसरा आता है जो हमारे को बताया गया कि हमने कर्म योग हमने गीता से सीखा। कर्म तो हम सब करते हैं, पर वो भी योग बनता है अगर हमारी उसके अंदर पीछे भावना कैसी है वो हम समझ जाएं। तो उसमें भावना कैसी होनी चाहिए कि ये कर्म जो है, मैंने तो उसको एक और स्टेज पे कहा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं प्रभु की सेवा मान के करें। प्रभु की सेवा में जब मान के करेंगे, उसी को रात को शाम को अर्पण कर देंगे। प्रभु आज मैं इतना काम कर पाया और मेरे फूल ये जो है कर्म के आपके चरणों में मैं चढ़ाता हूं। तो वहां जो मुख्य रूप से है, कर्म बंधन से नहीं बंधना है। क्योंकि अब हम जिस जीवन में जिस शरीर रूप में आज मौजूद हैं वो पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा है। कभी कोई सा शरीर में रहे, कभी हम किस शरीर में करे, कभी किस शरीरों में रहे। तो अनेकों हमारे जन्म हो गए, क्योंकि प्रकृति और आत्मा दोनों ही अनादि है। अनादि हमेशा चलता आ रहा चल। पर हमारे पास एक भगवान ने विशेष रूप से दिया है, बुद्धि और मन। बुद्धि और मन हमारे को विशेष जो हमारे पास मौजूद है। तो बुद्धि से हम ज्ञान हम प्राप्त कर लें,
ब्रह्मचारी जी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हम ज्ञान हमारे को मिल जाए और हम उसके रूप से काम करते चले जाएं, तो हमारे को ये जन्म का जो जाना आना बना हुआ है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा और हम अपने आत्मा में समा जाएंगे। मतलब आत्मा के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं रहेगा, मन बुद्धि का कोई वाइब्रेशन नहीं। वो मैंने आपको अनुभव बताया, समाधि में ही वहां गिर जाता है मामला। आत्मा में जब वो बिल्कुल परमानेंट हो जाता है तो वो हमारा मोक्ष हो जाता है। तो वो जो कर्म योग है उसने भगवान ने बताया कि आप कर्म के पीछे कैसी भावना रखें, इसका कर्ता कौन है। इसलिए मैंने फर्स्ट डे में जब कराया था कि अगर एक्चुअल में कर्ता हम हैं ही नहीं, पर हमने मान लिया गया है ये कि हम शरीर हैं, हम बुद्धि हैं, मन हैं, तो वो कर्ता बन जाता है। और उसके जितने संस्कार हैं, जितने कर्म फल हैं, वो सब के सब हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले आते, जुड़ते चले आते हैं। तो कर्मयोग में के लिए में भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि आप कर्म योग से काम करें। कर्म योग से में क्या है कि आप अकर्ता का भाव बना रहे, कि मैं करता नहीं हूं। ये नहीं कि आपने गलत काम कर लिया तो जिम्मेदारी आप नहीं होंगे, जिम्मेदार तो आप बिल्कुल हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं, क्योंकि आपका शरीर से बुद्धि से काम हुआ है। पर अंदर से आत्मा के रूप में जब आत्म भाव में रहेंगे, वो सबसे ज्यादा ये मजे की बात ये है कि जी ये प्रवचन जब मैंने शुरू किया, ये बात मेरे तभी प्रकट हुई अंदर से, पहले प्रकट नहीं थी इतनी प्रकार से, उस प्रकार से मैं नहीं कह पाता था। उसी रोज प्रकट हुआ कि हम 3 लेवल पे काम करते, शरीर लेवल पे, बुद्धि लेवल पे और आत्मा लेवल पे। जब हम आत्मा लेवल पे रह जाएंगे तो उसी में प्रकार काम आएगा। अभी चैप्टर 16 में आने वाला है, गुण गुण में ही बरत रहे हैं। अभी इसमें आगे भी इसी में आ जाएगा, गुण गुण में बरत रहे हैं। क्या है उसमें, क्योंकि जो जिससे हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारा क्या नाम से अंतकरण है, वो सारा क्रियाएं उसी में ही हो रही हैं, उसी के अंदर हो रहा है। जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी से, अभी हम अभी 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 हम 14 चैप्टर में यही हम कवर करने वाले, वो सब कुछ उसी में ही हो जा रहा है, उससे अलग कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बात हमें समझ में आया है। और हम क्या है, जय श्री कृष्ण तिवारी जी। तो जो हमारा सब कुछ किस में हो रहा है, सब कुछ सिस्टम में हो रहा है। हम आत्मा लेवल पे हैं, आत्मा लेवल पे उसमें कुछ नहीं हो रहा। आत्मा हमेशा बिल्कुल निर्विकार रह रही है, वो मान लेती है, उसके साथ जुड़ी हुई है कि हम वो हैं, तो वो हमारे कर्म बंधन बनते हैं। तो कर्म योग का हमने दूसरी बात कर पिछले हफ्ते रखी कि कर्म योग से हम काम करते जाएं, तो वो किसी भी प्रोफेशन में हो। पहले तो था कि 4 वर्ण थे, और उसके वर्ण तो अभी भी है, कैटेगराइज करोगे तो 4 वर्ण तो अभी बन जाएंगे, पर अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कोई किसी प्रोफेशन में, कोई किसी प्रोफेशन में। तो मैंने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड किया कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस रूप में भी काम कर रहे हैं, उसमें अकर्ता का भाव हमें रहना चाहिए। हम आत्म भाव में रहेंगे तो अकर्ता का भाव अपने आप होगा, क्योंकि हम आत्मा है। देखिए ये सिस्टम में हो रहा है, ये खाना कौन खा रहा है, मैं अपना एक बता देता हूँ। जैसे खाना है, बर्फी कौन मांग रहा है, मेरी कोई व्रती है जो मांग रही है। मुझे तो इसको इस शरीर से मैं सेवा लेता हूं, तो मुझे इसको कुछ भोजन देना है। तो इसको हमने 2 टाइम 3 टाइम 2.5 टाइम जितना भी है उसके अंदर उसको भोजन दे दिया, मेरा काम पूरा हो गया। भाई तेरे को भोजन दे दिया, ये तेरा काम है, तू अपने आप डाइजेस्ट कर, जो करना है करता रहे। मैंने आई डिड माई बेस्ट कि जिससे तू परेशान नहीं हो, वो मैंने काम कर दिया। तो वो जो है हमारे अंदर भाव बना रहेगा, तो उससे हम काम करेंगे। तो हमने भक्ति योग, कर्म योग, तो कर्म योग तो हमेशा हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो हम जितने भी करें कर्म योग से काम करें। तीसरा है हमारा है ज्ञान योग। अब ये बात कितने कहां से आई, ये समझे, हमने चीजें समझी ना। आत्म भाव में अपने आप थोड़ी आप पहुंच जाओगे कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, इसको जानना जो है ये ज्ञान का काम है। तो ज्ञान योग कुछ लेवल पे तो सबको इस्तेमाल करना ही करना है, ये मिश्रण है एक प्रकार का। तो ये नहीं कि आप खाली ज्ञान योग में, खाली कर्म योग में, खाली भक्ति योग में, ऐसा नहीं है। कई लोग भक्ति योग में वाकई में नहीं है, उनका तो जैसे अद्वैतवादी वाले वो लोग आए, वो
पूजा भी करेंगे, आरती गुजरेंगे, तो हमारे देसाई जी बोले, अरे आपने इनको थाली पकड़ा दी, ये भगवान की आरती, आरती तो इनकी उतरनी है, उनकी भगवान की थोड़ी उतरनी है। वो उनको ही भगवान मानते हैं, वो अलग चीज है। तो ज्ञान योग भी हमारे को चाहिए होता है। इसके बाद चौथा जो है, जो सबसे जब बहुत जल्दी ले जाता है वो आत्मा लेवल पे, वो है ध्यान योग। ध्यान योग जो है वो उसकी स्पीड जो है बहुत, क्योंकि स्ट्रांग है एकदम, उससे आप सीधा जाते हैं। आप बैठते ही 10 मिनट में आप अपने मन से, विचारों से अलग हो जाएंगे, तो मन गिर गया। उसके बाद आगे आप जहां पर आपका कोई विचार ही नहीं आया, आपको क्या नाम से वो ध्यान अवस्था बनी। और वो ध्यान अवस्था अगर गहरी होती चली जाए, काफी देर तक रह जाए, वो आपकी समाधि का लेवल हो गया। तो समाधि कई प्रकार की होती है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो मुख्य रूप से हमने चार का डिस्कशन किया: ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बेसिकली चौथा जो हमारा है भक्ति योग। तो तकरीबन भक्ति में भी जो है हमारा प्रभु से प्रेम रहे, केवल दिखावटीपन वाला नहीं कि हमें दिखाना है, अरे आप देख रहे हो तो मैं ये काम कर रहा हूं, नहीं तो नहीं कर रहा हूं, वो गलत हो जाता है। हमारा अंदर से मन होना चाहिए प्रभु से जो प्रेम है, उसी से। मुझे कहाँ से ज्ञान मिला? मेरे गुरु हनुमान जी महाराज है, मैं आपको शेयर ही कर दे रहा हूँ। मेरे जो मानसिक गुरु में हनुमान जी महाराज है, वो उसी ने ही मुझे ज्ञान दिया, मैं उसी को क्रेडिट देता हूँ। तो उसी ने मुझे ये समझ दी। मैं आपको एक आज की एग्जांपल ही दे रहा हूँ। कितनी अजीब सी बात है कि 16वें चैप्टर का मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, आज तो करा रहा नहीं है, तो उसमें उस पॉइंट पे बताऊंगा। अब आगे का जो हमारे 11वें अध्याय के बाद जो है, भगवान ने दर्शन दे दिए, सब कर दिया, उसके बाद क्या बचा? उसने कहा 11वें में, अर्जुन ने ये कहा कि मेरा मोह खत्म हो गया, तो उसका चैप्टर क्लोज हो गया। अब तो लड़, मोह तो खत्म हो ही चुका है, तो लड़ ले अब। ऐसा नहीं था। उसके बाद भी भगवान ने उसको काफी बातें कही। तो मैं आगे के चैप्टर्स को महात्म के रूप में ज्यादा लेता हूँ, कि उसका हमने जो काम कर रहे हैं, उससे क्या क्या हमारे में प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगी, हमारे गुण कैसे बदलने लगे, आचरण कैसे हमारा बदलने लगेगा। तो मैं उसमें कहा, भगवान ने कहा कि मैं इस बारे में बता रहा हूं। मैं रुक गया। मैंने कहा, अगर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मैं ये इसका क्या अर्थ होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा। और आप जब मैं डॉक्यूमेंटेशन भेजूंगा कुसुम जी को, तो वहां साफ लिखेगा कि गीता पहले शुरुआत में कैसे शुरुआत करती है, फिर मैंने अपना मत लिख दिया उठा करके कि इसमें ऐसे ऐसे होगा, तीनों कैटेगरीज के अंदर। और आप सुन के अजीब सा लगेगा, जो मेरे को भी आता की ताजुब में दे रहा है। ये बात परसों हुई मेरे साथ। आगे के श्लोकों में वो यूं की यूं ही लिखी हुई थी। मुझे कोई याद नहीं था कि मैं गीता हालांकि पढ़ता हूँ, तो एक श्लोक अब तो 3 साल बाद दोबारा पढ़ने में आएगा, मुझे कुछ याद बात नहीं रहता उसका। पर वो बातें यूं की हुई थी। अब वो देखो कहां से प्रकट हुई। वो अपने अंदर समझ, उसकी जो उस चीज को समझेंगे, तो अपने आप प्रकट होने लगेंगे उसके अंदर। तो इसलिए उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं उसके अंदर। तो हमने चार योग, चार प्रकार के योग हमने पिछली बार हमने करे। इसके बाद के हमारे अंदर क्या होंगे, भगवान ने ये उसको आगे कहा कि कैटेगराइज में हमारे जो गुण हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज हैं, हम 3 प्रकार के बन जाते हैं: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकार के हमारे 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो सत्वगुण कैसा है? निर्मल है, पर सुख व मान की आसक्ति को, ज्ञान की आसक्ति को बांधता है। ये देखिए, एक बात मैं यहां कवर करना चाहूंगा कि जो सात्विक गुण है वो भी बांधने वाला बनता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं, अगर कर्म कर्ता भाव आके अंदर आप में आत्मा का नहीं रहा, तो वो भी बांधने वाला तो बनेगा। वो भी बांध देगा कि मैंने इतना दान दिया है, मैंने इतने तपस्या करी है, मैंने ये करा है, मैंने करा है, मैंने करा है। एक बार बोलने के लिए मैंने, तो चलो ठीक है, पर उसमें मैंने कहा कि मैं, मुझे अहंकार है उस चीज का, तो वो बांध रहा है कि नहीं बांध रहा है? सीधा सीधा बांध रहा है, वो आपको बांध रहा है। तो एक बार राम सुखदास जी की, वो क्योंकि मेरी भाषा नहीं है, वो राम सुखदास जी महाराज की है, उसके मैं जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो ये
जो जो बात है, ये और जो कर्म टाइप के हैं, तामसिक या राशिक जिस प्रकार के करेंगे, वो आप लोहे की जंजीर समझो। अगर आपने आत्म भाव से नहीं किया, अकर्ता का भाव नहीं है, तो लोहे की जंजीर समझो। और सात्विक रूप से अच्छे कर्म जो भी किए हैं आपने, उसको आप सोने की जंजीर समझो। मतलब वो जैसे सोना की जंजीर बनी है, बांधने वाली वो भी है, और वो भी है। तो हमारे को क्या है, हम पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हमें अकर्ता के भाव से जाना है। कर्म योग के जिस कभी प्रोफेशन में हम अकर्ता के भाव से रहें, आत्म भाव में रहें, तो अकर्ता का भाव अपने आप प्रकट होता है। उसमें कोई अलग से कुछ करना नहीं होता कि आत्मा है, ये जितना मेरे से काम हुआ, मुझे मान लो गुस्सा भी आ गया, आज बच्चों पे गुस्सा आ गया, कोई बात हुई और आपका सिस्टम रिएक्ट कर गया, तो गुस्सा कौन कर रहा था? कुछ देर रुके और सब देखें गुस्सा कौन कर रहा था। उन्होंने ऐसी बात कही, ऐसा कहा, मेरा सिस्टम ने रिएक्ट किया, पर मैं तो आत्मा हूं, मैं इससे कोई, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो आप एकदम से अंदर से शांत हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव है खुद का। और कई बार मुझे लगा कि जैसे मेरी बेटी हमारा लेट आई एक रोज, तो मुझे गुस्सा होना था, यार ये ऐसा मत किया कर। तो अब मैंने कहा अरे गुस्सा तो लाना पड़ेगा, तभी तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो मैंने गुस्से से बोल दिया, और गुस्सा बोल के मैं चुपचाप शांत, क्योंकि गुस्सा तो मेरे लिए आर्टिफिशियल था उस समय। ये आर्टिफिशियल मैंने काम कर दिया, वो काम पूरा हो गया। तो हमारे अंदर जो है आत्म भाव से हमें को काम करते रहना चाहिए, यही उसकी खूबसूरती है। और सतो गणी में कैसा होता है, उसमें विवेक हमेशा प्रकट होता है। सत्व गुण जो प्रसन्न मनुष्य होगा, उसमें इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी, अंतकरण में स्वच्छता रहेगी, विवेक उसका प्रकट होता है। जब भी तो सत्व गुण में जाके पहुंचा कि क्या नाम से मैं अच्छे कार्य करूं, हमारे शास्त्रों ने ये बताया है, हमारे बड़ों लोगों ने ये कहा कि ये काम सही है, तो मैं उसी प्रकार से काम करूं। और रजोगुणी में लोभ और अशांति, तकरीबन लोग बाग इसी में ही रहते हैं। आपने देखा होगा, हम तकरीबन लोग बाग रजोगुण में रहते हैं, तो सत्व गुण में बहुत कम रहते हैं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, लोभ और अशांति से बच करके निकल के जाएं, और हम सत्व गुण में चले जाएं, मन में शांत। और उसमें करें कि हमारा जो जीवन मिला है, तो हमारी जो बुद्धि लेवल, क्योंकि हमारा किसी जन्म किसी वजह से तो मिला है ना, तो हम इसको अपना अपने जीवन का यापन करके, उसके लिए इतना काम करके, हम अपने से अपने लिए आत्म उत्थान के लिए मैक्सिमम हम काम करते चले जाएं। तो वो हम हमारी हमेशा प्रयास बना रहना चाहिए। इसमें एक और है, यही इसी में ही आता है, गुण गुण में बरत रहे हैं। तो ये जितना मैंने अब ये पहले मैं जिक्र ऑलरेडी कर ही चुका हूं कि गुण गुण में कैसे बदलते रहे हैं। क्योंकि हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो आत्मा का की वेव जरूर हैं, पर वो किससे संयोग से बना है, प्रकृति के संयोग से बन गया है। तो उसके अंदर ही सारी प्रॉपर्टीज की, उन्हीं की प्रॉपर्टीज पे सारा वर्किंग होता होता है। इसलिए गुण गुण में बदलते रहे। और ये बात जब आप अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाती है। और मेरे को बड़े आराम से आया कि ये खाना कौन मांग रहा है, ये मेरे शरीर का सिस्टम मांग रहा है। आज मुझे ये क्या कर रहा है, अरे ये सब बातें किस में हो रही हैं, उसी में होती हैं। पर एक बात विशेष आती है कि भक्ति योगी भी गुणातीत हो जाता है। हम गुणातीत, जब इन गुणों से भी ऊपर हम चले जाएं, तो भक्ति योगी भी गुणातीत हो जाता है। वो इतनी उच्चतम अवस्था है। जैसे मीराबाई थी, तुलसीदास जी महाराज थे, तो उदाहरण के रूप में दिया मैंने, तो वो कैसी स्थिति में थे, ऐसी स्थिति में थे, उनको गुणों से अच्छे बुरा जो भी हो रहा है, वो क्या अपने, उनका हर एक वाणी ही अच्छे कर्म की थी। उनके कल्याण के भावना की उनके अंदर हमेशा बनी रहती थी। पर उस कल्याण के लिए प्रभु आप अपने इसमें उससे कहलवा दे रहा है, मैं कर दे रहा हूं, पर मेरा है उनमें वो भाव नहीं रहा। तो वो भक्ति योग भी जो है, वो उच्चतम अवस्था में जा सकता है। इसमें कोई, और जाते ही हैं, ये नहीं कि नहीं जा सकते। ध्यान योगी नहीं कि ध्यान योगी जाएगा, पर भक्ति योग भी उसमें जाता है, इसमें कोई फर्क का नहीं। इसके बाद हमारा है, एक विशेष बात बताई
वो मैं कवर भी कर सकता हूँ और छोड़ भी सकता हूँ, पर हम ऐसा मानते हैं कि जो संसार का जो वृक्ष के अगर रूप में हम इसको देखें, वो चैप्टर अध्याय 15वां है, कि इसको हम उसके रूप में देखें कि कैसा बना हुआ है। तो ये जो कैसा बना हुआ है, जैसे इसका उसकी जड़ जो है ईश्वर का जैसे ऊपर है, तो वो वहां से हमारा हम शरीर रूप के धारण करके जीव नीचे आता है। ये समझने के लिए है असलियत क्या है, वो तो कोई वहां पर उस लेवल पे जाके देखे तभी समझ में आता है। तो किसने देखा, पर समझाने के लिए ही है कि वो क्या नाम से जड़ रूप जो है ऊपर है, और हम सब जीव लोग वह नीचे हैं। और हम अपना कल्याण करके, जब हम कल्याण कर लेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, उसी के अंदर जाके समा जाएंगे, ऊपर के लेवल पे जाके पहुंच जाएंगे। तो हमारे प्रयास हमेशा रहना चाहिए ये समझने के लिए, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। पर इसमें एक और चीज है, इसी से जीव का लौट कर नहीं आना। इंद्रियां हमारी कौन सी हैं, तो ये इसमें हमने इसमें काम, इंद्रियों पे हमें काम करना पड़ता है। तो इसमें हमारी 5 इंद्रियां हैं विशेष रूप से। एक तो है, आप सब जानते हैं, सुनना, देखना, चखना, स्पर्श करना। ये 5 इंद्रियां, स्रोत, नेत्र, रसना, त्वचा और प्राण, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। तो इसमें जो इंद्रियां हैं, तो मैं आपको बताऊं, मेरे जब मैं महाभारत पढ़ रहा था तो उस टाइम में अभ्यास तो मेरा चलता ही रहता था कि भाई हमारे जो विकार हैं हमें तोड़ने पड़ते हैं। तो हमारी जो ये 5 तत्व से शरीर बना है, इन्हीं के ही मुख्य रूप से विकार होने चाहिए। इन्हीं के से 5 प्रकार के हमारे पास विकार होने चाहिए। तो मैं देखूं कि मैं कहाँ तक खड़ा हूं, क्या इनके अंदर मेरी विकार अभी भी मौजूद है या नहीं है। ये मेरे विचार आया, और मुझे 4वें 5वें दिन ही मुझे वो यूं की यूं ही मिला मुझे महाभारत के अंदर, जो मेरे पास विचार पहले आया था। तो उसमें देखिए, ये विशेष रूप से आप देखेंगे और इसमें अपने आप को तोल सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, शब्द जो है आकाश से आया, स्पर्श वायु से है, रूप अग्नि से है, रस जल से है, गंध पृथ्वी से है। तो मैं एक एक को लेता हूं छोटा छोटा सूक्ष्म में। गंध पृथ्वी से है, तो पृथ्वी का विकार है, उससे गंध आई आपके पास। तो आप ये देखें कि ये विकार मेरे में तो नहीं कि मुझे इस पर्टिकुलर स्मेल ही चाहिए, मुझे पर्टिकुलर परफ्यूम ही चाहिए, नहीं तो उसके बगैर तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ। ऐसा नहीं हो रहा है। ये इंडिया में तो परफ्यूम का नहीं था, पर अमेरिका में ये बड़ा इसका चक्कर है। क्योंकि हम जैसे इंडिया से आते थे, आज से 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पहले जब इंजीनियर्स ने आना शुरू किया था, तो हम इंजीनियर्स को सिखाते थे, भाई तुमने वहां पे घर में परफ्यूम लगाया हो चाहे ना लगाया हो, यहाँ जरूर लगाना है, क्योंकि आपने जाके ऑफिस में काम करना है। और वो कहते हैं, और जैसे अपने कोई गांव वाला आ जाता है, गांव वाला आ गया और आपने देखा कि अरे कैसे यार, कैसे कपड़े पहने इसने, कपड़े तो चलो छोड़ो, इसमें स्मेल इतनी आ रही है, अजीब सा लगता है कि पता नहीं कब नहाया नहीं नहाया है, भगवान जाने। ऐसे हमारी लोगों की इनकी इनकी सोच थी, इन लोगों अमेरिकन में। तो इनके देखते हैं, अरे इसमें तो बदबू आ रही है, वी कैन नॉट सिट विद हिम, टेक हिम अवे। तो हम सबको कहते थे रोज सुबह नहाना है, जाने से पहले, नहाने से पहले आपको फिर परफ्यूम लगानी है। तो हमारे, पर हमारे को ये गंध जो है, यहाँ बात विकार की हो रही है, हमें उससे बंधना नहीं है। हमारे को किसी विशेष गंध से बंधना नहीं चाहिए। पर मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। दिव्य गंध भी कुछ होती हैं, दिव्य गंध सब्जेक्ट अलग है बिल्कुल, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो बिल्कुल अनुभूतियां अलग प्रकार की हैं। तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा अभी। तो हमारे पास क्या है, उससे क्या हुआ, गंध हमें किससे तो नहीं बसे। और जल से जो है रस है, क्या हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइप का रस हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। क्या हम बंधे हैं, हमें विचार करना चाहिए कि खास हमें भोजन देना है शरीर को, इससे हमने सेवा ली है, तो इसकी हमें भोजन देना है, वहां तक सही है। पर पर्टिकुलर रस हमें चाहिए ही चाहिए, उससे हमें नहीं बनना चाहिए, क्यों वो बंधनकारी बन जा रहा है आपका, वो विकार है आपके अंदर कि मुझे तो ये जरूर चाहिए। तीसरा है आपका रूप।
आपको किसी पर्टिकुलर रूप का आप उसमें ही हैं बंदे कि मुझे तो ये रूप देखना ही देखना है, जैसे पिक्चर्स के अंदर है वो भी से रूप और कोई बातें ही हैं। अब मैं तो मुझे तो 25-26 साल हो गया मुझे टेलीविजन देखे हुए, उस प्रकार से मैं क्या न्यूज तो देखता हूँ, पर मुझे कोई सीरियल नहीं देखना, नहीं कुछ नहीं। अभी कंप्यूटर पे देखना है तो अभी मैं परशुराम जी का एक सीरियल था, वो मुझे मिल गया तो मैं उसको देखे जाता हूँ, आधा 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 घंटा रात रात को देख होता है, 22 मिनट का होता है, वो मैं देखता हूँ। तो वो अलग चीजें हैं। पर वैसे मुझे किसी की और की विचारधारा नहीं देखनी, ना सुननी है, ना कुछ करना है, तो उसको फिर मुझे कुछ नहीं करना। तो मुझे क्या है, ऐसे रूपों से नहीं बनना चाहिए, है कि नहीं है। तो अब ये देखो अपने अंदर विकार तो नहीं, स्पर्श, वायु से स्पर्श है, ये विकार सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है स्पर्श का, कि आपको किसी का पर्टिकुलर स्पर्श चाहिए। जैसे आप बच्चे आए आपके परिवार में, तो आप उनसे स्पर्श करेंगे, मिलेंगे, उनको आप थोड़ा हक कर दिए, पर ये नहीं कि मुझे उस बच्चे का स्पर्श चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो। बच्चे आगे मिले तो मिलो आप, कि बच्चों की अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं, मैंने तो खूब देखा है। छोटा सा था वो बिल्कुल ढंग से बिहेव करेगा, 5 साल का बच्चा अलग, 10 साल का बच्चा अलग, कि उनकी उन नेचर बदलती जाती है। तो स्पर्श से हमें दूर जितना भी है कि हमारे लिए वो बंधक कारक नहीं होना चाहिए, तो वो विकार भी हमारे को तोड़ना चाहिए। इसके बाद है हमारा है शब्द। अब आपको शब्द बताएं कि हमें तो पर्टिकुलर म्यूजिक चाहिए चाहिए, मेरे को पर्टिकुलर ये चाहिए चाहिए, तो शब्द से भी हमें बंधना नहीं चाहिए। अब ध्यान योग में तो क्या है, वहां तो शब्द वब्द सब छूट जाता है, कुछ नहीं। इसलिए कई बार मैंने अभी पीछे एक पता नहीं कहां से वीडियो आई थी मेरे पास, क्या था, भूपेन हजारिका हुए हैं, उन्होंने रुदाली मूवी में उसका वो उसने गाना गाया है, उसका लता मंगेशकर ने भी गाया, उन्होंने भी गाया। मैंने उसको सुना, इतना बढ़िया लगा मुझे, 4-5 बार सुन लिया उसको। रात को सोने लगा तो मेरे खोपड़ी में बजे जा रहा था वो शब्द, वो गाना बजे जा रहा है, उसके ट्यून छोटा सा गाना, मुझे 2-3 लाइन ही थी मुश्किल से, पर वो मेरी खोपड़ी में, अरे यार ये क्या बकवास है, मुझे तो नहीं सुनना इसको। तो हम लोगों को क्या है, शब्द से भी दूर हो जाना है। मतलब हमारे को जो भी बंधक कारक बनता है, हमारे ये 5 मुख्य विकार हैं, जो ये कहने को सिंपलीफाइड में मैंने कर दिए, पर ये बहुत बड़े मुख्य विकार हैं, जिससे हमें धीरे 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 अलग होता जाना चाहिए। क्योंकि हमारे इसी जन्म में हमारे को जो भी बंधन कारक बना है हमारा, उससे अलग होना है, उसका अभ्यास करना है। तो वो हमारे कर्मयोग से अकर्ता बने, तो नए नए कर्मों से तो आपको बंधन का आगे नहीं बने। जो पिछले जन्मों से हमारी वृत्तियों और प्रवृत्तियों में घुसे पड़े हैं, उसको हमें तोड़ते जाना चाहिए, तोड़ते जाना चाहिए, जिससे कि हम निर्मल हो जाएं। और निर्मल मन क्या बचे, वो निर्मल मन बन जाएगा हमारा, और हम अपने प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर आत्मा रूप में रह जाएंगे। जब आत्मा रूप में रह गए तो हम ईश्वर में खुद में विद्यमान ही हैं, तो हम एक उसी के साथ हम पहले ही मौजूद हैं। वो क्लियर फॉर्म में हमारा जो घड़ा जिसे कहते हैं जल में, कुंभ कुंभ में जल है, उसका आवरण जो गिर जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना विकास कर सकते हैं। तो आज की बात करके मैं अपने बात को विराम देता हूँ, और इसके बाद कोई प्रश्न तो हम लेंगे। जय श्री कृष्ण। तो मेरे अब 2-3 लेक्चर्स में मेरा पूरा हो जाएगा गीता का, क्योंकि आज हम 15 चैप्टर तक हमने पूरा कर दिया। हाँ हाँ अब हाँ। 15-16, पर 16 काफी लंबा चैप्टर है, और 17 भी होगा, क्योंकि अभी 17 में मैंने वर्क नहीं किया प्रॉपरली पूरा। 18 तो काफी लंबा है ही है। तो वो 2-3 दिन जरूर लग जाएंगे इन चैप्टर्स में, क्योंकि उसमें ये गुण हमारे में प्रकट होंगे। एक्चुअल में भगवान ने जो आगे में महात्म्य है, कि आप में किस प्रकार की वृत्तियां पैदा हो जाएंगी, किस प्रकार का आपका आचरण होगा, ये हमारे को, आपको अंदर ये गुण उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप विकास कर रहे हैं। और नहीं हो रहे हैं तो आपको देखना कि आप में कहाँ पे कमी रह जा रही है, उन पे आप खुद काम करें। कि आपके विकारों के बारे में आपको ज्यादा मालूम है, दूसरे को नहीं। वो तो दूसरा तो कोई खास वैसे देखता है तो बोल देगा, वरना क्या बोलेगा। उसको क्या, उसमें अपने भी है। आप अपने विकारों पे आप खुद देखें, समझें, और आपको उस पे काम करना है। और इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई वो कहीं भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको सीधा अपने अब उस पे काम करें आप।
पहले जो प्रभाकर राय जी हैं, मैंने एक और को भी बात की है, पहले हम प्रभाकर राय जी से मैं फाइनल करूंगा क्या एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी हेल्थ भी सुंदर होनी चाहिए। नहीं, बिगैर हेल्थ हम काम इतना नहीं कर सकते। एक चीज तो मैं आज को अभी बता देता हूँ, जो मैं जरूर कराता हूँ, कि जो अमेरिका में हमने सीखी है, इंडिया में नहीं थी, दांतों के लिए फ्लॉस करना। दांतों के लिए फ्लॉस करना मैं अभी लेके नहीं आया, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं था, तो मैं लाया भी नहीं। मैं दिखाऊंगा, अगली बार मैं दिखा दूंगा कि वो फ्लॉस आप जरूर करें। क्योंकि अमेरिका मैंने देखा, इंडिया में 60 65 की उम्र में लोगों के काफी दांत जो खराब हो जाते हैं, नॉर्मल। जो अच्छी मेंटेन करते हैं उनका तो रहेगा ही, इसमें क्या बात। पर फ्लॉस आप जरूर करें डेली। तो फ्लॉस करेंगे, उससे क्या होगा कि जो मसूड़े हैं, उसके बीच में जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, जो लगते नहीं है कि हैं, पर वो निकल जाएंगे। तो आपके दांतों में वो इन्फेक्शन नहीं रहेगा जो इनविजिबल है। और आपके दांत की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे 90 90 साल तक, 80 85 खूब अच्छे रहते हैं दांत। ये नहीं, डेंटिस्ट नहीं है, डेंटिस्ट यहाँ इतने ज्यादा है जिसका कुछ हिसाब नहीं है। तो वो अलग बात है। पर क्या नाम से वो हमें कराए, तो हम अब क्या हेल्थ के ऊपर वर्क करेंगे। तो प्रभाकर राय जी से पूछे कितने चैप्टर्स करना हाँ, चाहते हैं, वो करें। आयुर्वेद में इसी फ्लॉस को गंडुस प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे अच्छा। तिल के तेल में कुछ हर्ब वगैरह मिला करके गर्म करके तैयार कर लेते हैं, हाँ और हाँ। उसको सुबह मुंह में डाल करके काफी चलाते हैं थोड़ी देर तक, और उसको बाद में फिर स्पीट नहीं नहीं, कर मैं आपको देते हैं। दिखाऊंगा तो फ्लॉस, वो जो फ्लॉस है मैं आपको दिखा हाँ दूंगा, तो वो उसमें बहुत इजी है। उसमें कुछ कोई करना नहीं, फ्लॉस लाओ और जस्ट डू इट विद इन फ्यू सेकंड्स। हाँ, बट ये उससे बेटर है हर्बल जो होता है ना, नहीं, वो भी करो फ्लॉस। आप, आपको जिसको हर्बल का करना करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्लॉस इज हम्म, वेरी वेरी कन्वीनियंट वे, जो हमने देखा। हाँ और वो उसको तो हाँ, बहुत इजी मामला है। बहुत ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये खत्म होने वाला चैप्टर, सेशन का टाइम भी पूरा हो जा रहा है। तो आज का हम सेशन पूरा करते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री जय सीताराम।